का होने की वजह से इस मौत को नेचुरल ना बताकर किसी राजनीति से... हाँ नायडू बको। अब मुर्दों से भी राजनीति करवाएगा? निशाना बनाने के लिए मेरा ही हॉस्पिटल मिला क्या? इतनी सिंपैथी इकट्ठा करके तुम हमेशा के लिए पावर में रहने का सपना देख रहे हो क्या? ओ, जब तेरे पिताजी गए तब तूने जो घिनौनी राजनीति की थी उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है नायडू। हर कुत्ते का दिन आता है, भूलना मत। सर सीएम साहब की अचानक मौत हो गई, आप कुछ कहना चाहेंगे? पीकेआर जी की आत्मा को शांति मिले, बस यही ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द मेरी पार्टी की तरफ से पीकेआर जी के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। लाइव देख रहा है ना? हाँ देख रहा हूँ। पॉलिटिक्स के दाव पेच मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। तेरे भांजे का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ? अब क्या बताऊँ, छोटी सी साइन करनी थी। सीएम साहब जल्दी है, काम तो हुआ ही नहीं है। उस सीएम ने 1 हफ्ते पहले साइन कर दी थी। यह साबित करने के लिए उस तारीख का स्टैम्प भी बनवा के रखा है मैंने। ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना वर्मा जी। थैंक यू। पार्टनरशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। थैंक यू की बत्ती बनाकर तुझे जहाँ डालनी है डाल दे। खैर मेरी बेटी के नाम पर सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी बची है वर्मा। बंद करवाओ यार ये सब। बस तेरा पुतला जलाना बाकी है, फिर ये सब शांत करवाता हूँ, ठीक है ना? ओ, बस यही करना बाकी है, बड़ा वाला जलाना। इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाए तो मजा आ जाए। देखना है? जल्दी चलाओ, को तमाशा देखना है। भाई को आग पसंद है, वैसे भी ठंड का मौसम है। आग लगाओ, बहुत मजा आएगा। जल्दी करो। सुन रहे सीपी, डंडे चलाने का टाइम आ गया है। हमें ना मीडिया में कवरेज और पब्लिसिटी में माइलेज एकदम भर भर के चाहिए। यस सर। ठीक है वर्मा जी। जाके एसी ऑन कर दे और कोई बढ़िया सा गाना लगा, मुझे सोना है रे। ये भी कोई सोने का टाइम है भैया। आंखों के सामने खून खराबा देखने से बेहतर है आंखें बंद कर लो। ये कहावत बड़े बुजुर्गों ने कही है, तू भी है ना? आप तो धन्य भैया, तुम लोग जाओ। ये कौन सी पार्टी है रे? एक भी लड़की नहीं है। इस लापरवाही की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मजा आएगा। हाँ भजन सुना, इससे अपने पापों का घड़ा ही खाली होगा। उठ गया ना? ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है तो टंकी ले लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ एक और प्रमुख दावेदार है, जयदेव। पार्टी आईटी विंग इंचार्ज, पढ़ा लिखा तो है ही, ऊपर से सीएम साहब की बड़ी बेटी सत्यप्रिया का पति भी है। देखकर लगेगा इससे अच्छा इंसान तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। लेकिन रियल एस्टेट, फेक फाइनेंस, हवाला, ये सब इसके साइड बिजनेस है। भ्रष्टाचार तो इसकी रग रग में बसा है। अब वारिस की बात करें तो पीकेआर जी के बाद सीएम होने वाली एक और दावेदार है, सीएम साहब की बड़ी बेटी सत्यप्रिया। पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है, कॉलेज में ये डिप्रेशन में थी। ऐसे वक्त में जय ने इन्हें सहारा दिया और फिर दोनों ने शादी कर ली। ये लड़की आज तक कभी पार्टी में शामिल नहीं हुई, पापा के साथ कहीं गई नहीं और ना ही कभी दिलचस्पी ली। नायडू अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे पीकेआर जी। पापा नहीं रहे लेकिन तुम्हारे चाचा हमेशा सेवा में हाजिर होंगे। अबे निकल ली अब, चल।
पीकेआर जी के दर्शन का लोग इंतजार कर रहे हैं बेटी। तुम कहो तो सबको एक एक करके बुला लो। मीडिया से कह दिया यहाँ नहीं आ सकता। हाँ कह दिया। आओ बैठो बेटी। पीएम ऑफिस से फोन आया था, वो निकल गए हैं। अरे बेटी सत्या, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। पीएमओ से अभी अभी फोन आया था। जिंदगी हो या मौत हो तो पीकेआर जैसी ग्रेट। वर्मा अंकल, हाँ बेटा। कोई आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं आना चाहिए। कौन बेटा? मैं देख लूंगा बेटी। अब मेरी लिस्ट में एक आखिरी किरदार बचा है। पिछले 6 सालों से ये नाम इस राज्य में काफी गूंज रहा है। काफी कम समय में पार्टी पर पकड़ और जनता के बीच इज्जत, इसने दोनों कमा ली है। इसके बारे में मैंने रिसर्च की। ये दुबई को अपने स्मगलिंग बिजनेस का हेडक्वार्टर बनाकर पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। द मोस्ट डेंजरस एंड मिस्टीरियस मैन। ब्रह्मा। पीकेआर से बिल्कुल अलग इस दोगले बुरे इंसान को लोगों के चहेते उनके भगवान पीकेआर ने इसे अपने साथ क्यों रखा और पार्टी का ट्रेजरर बनाया? हो ना हो इनमें कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। वर्मा जी, अगर आप गला काटने को बोलेंगे तो मैं काट दूंगा सर, लेकिन सत्या दीदी ने कहा है कि ब्रह्मा जी ना पाए। ऐसा करना अपनी इज्जत पे हाथ डालने वाली बात होगी। ब्रह्मा को रोकना तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। तो अब क्या करें? सर, प्राइम मिनिस्टर का चॉपर अभी अभी लैंड हुआ है। प्रोटोकॉल की आड़ में ब्रह्मा को रोक सकते हैं। ये अच्छा प्लान है। तुम जाकर वहाँ ध्यान दो। प्रमोशन के बारे में कोई बात नहीं करता, सबको फ्री सर्विस चाहिए। लोग कितने निकम्मे हैं, लाश देखने भी आ गए। ए, चल निकल। निकम्मे कहीं गए, चल जा। सर, ब्रह्मा जी अप्रोच रोड पर पहुंच चुके हैं सर। सॉरी सर, पीएम कॉन्वॉय आ रही है। इस रूट से कोई गाड़ी नहीं जा सकती, हमें ऑर्डर्स मिले हैं। प्रोटोकॉल है सर। क्या करें भैया? प्रोटोकॉल कार के लिए है, पैरों के लिए तो नहीं है ना।
छिछोरे कितना चिल्ला रहे? पीएम को इतनी जरूरत नहीं है। पर ये ब्रह्मा जी है। जाओ, लोगों को रोको, चार्ज। योद्धा है योगिता अलबेला, धरती है युद्ध का कुंभ मेला, सूर्यमों होने की है ये मेला, ज्वाला बहिष्ठता सा अग्निकीला। सत्या बेटी, बहुत कोशिश की पर ब्रह्मा को रोक नहीं पाए। अब छोड़ो भी। शनि 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 होगी अब प्रणय की लीला। राजा आज मापियों से लेंगे बदला, सब राज्य को अलग है करना लक्ष्य पहला, शस्त्र बिन चलाए सब पे होगा हल्ला, नहीं माफी कोई होगा हमला। ब्रह्मा, यहाँ आओ। आजा, ये तुम्हारे पापा हैं। इधर आ ब्रह्मा। एक बार पापा बोलना बेटा। पापा। पार्टी के सभी लोग अगला सीएम मुझे बनाने की सोच रहे हैं। अब ये तो मालिक का आशीर्वाद, लोगों का प्यार और ऊपर वाले की दया है। तुम भी अगर मेरे बारे में सीरियसली सोचो, अगर तुम भी सपोर्ट कर दो तो ये सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोल दिया। भाई साहब, चिता को अग्नि कौन देगा? कार्यक्रम शुरू कीजिए, राहु काल लगने वाला है। चिता को कौन अग्नि देगा पूछ रहे हो पंडित जी? पीकेआर जी का दामाद कहो, बेटा कहो, एक जय ही तो है, सब वही करेगा। नहीं वर्मा जी, ससुर जी का बेटा और बेटी दोनों सत्या ही थे, वही अग्नि देगी। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो लड़की है। तो क्या? मैं ही करूंगी। तुम्हारे पापा बड़े नेता हैं, तुम्हें गर्व होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पापा बहुत बड़े नेता हैं, इसका घमंड कभी नहीं करना, ठीक है? कभी कोई हक मत जताना। क्यों माँ? जब तुम मेरे पेट में थे ना, भगवान जी ने मुझसे कहा था, मैंने इसके पापा को पूरी दुनिया के लिए पैदा किया था, वो सिर्फ इसके साथ क्यों रहते हैं, इसलिए तब तुम्हारे पापा से कहा कि आप हमारी फिक्र मत कीजिए, आप सबके पास जाइए। तुम भी उनके बारे में यही सोचना। देश के एक महान नेता PKR ने उनके देहांत के बाद बेशक भारत के इतिहास में एक अमर स्थान हासिल कर लिया है। लाखों लोगों के आंसू इस बात के गवाह थे कि उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच गई है। पिताजी, पिताजी। PKR जी के अंतिम संस्कार के वक्त उनकी बड़ी बेटी सत्या ने बड़े ही भारी
राजकीय पार्टीज के मंत्री वहां हाजिर थे। ब्रह्मा तेजा, जो कि पीकेआर के कुछ चुनिंदा लोगों में से एक थे, आज इस दुखद मौके पर नजर नहीं आए, इस बात का आश्चर्य है। मुझे डर था कि पीकेआर के मरने के बाद इस पार्टी की कमान मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो पूरे राज्य पर आराम से शासन कर सकता हूँ। मैंने साथ कब छोड़ा है वर्मा जी? वो तो है, पर एक बात समझ नहीं आई, अगर ये पार्टी के पास इतना पैसा है तो वो इतनी सड़ी हुई जगह पर, मेरा मतलब सीक्रेट जगह पर क्यों रहता है? वर्मा जी, हाँ, इस देश में कोई भी गलत काम सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, पॉलिटिक्स। बाकी के गलत काम जितने छुप छुपा कर करो उतना बेहतर है। इसमें अब्दुल शातिर है, इस बस्ती के आधे लोग उसी के लिए काम करते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर के घेरे में सिर्फ उसी के आदमी रहते हैं। आम आदमी तो क्या, पुलिस भी यहाँ बिना परमिशन नहीं आती। मीटिंग की वाकई जरूरत है क्या? आपको फंड्स चाहिए थे ना, मैं आपको जबरदस्ती तो लेकर नहीं आया ना। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल देखिए वर्मा मैं जी, ये क्या, कल भी हमारी ही पार्टी पावर में होगी, there's no doubt। और ये सब पीकेआर के कमाए हुए प्यार का नतीजा है। अगले 2 साल तक सब ठीक है, उसके बाद क्या? हमारी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, इसकी गारंटी दे सकते हैं? देनी पड़ेगी, और उसके लिए चाहिए फंड्स, जो उसके पास मिलेंगे आपकी सोच से ज्यादा। ठीक है, चलिए इससे फंड्स नहीं लेते। कल ऑपोजिशन वाले पावर में आएंगे, वो केसेस रीओपन करेंगे, कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे, जेल भेजेंगे। आप उसके लिए तैयार हैं? वर्मा जी, आप आगे बढ़िए, मैं हमेशा आपके साथ ही था, साथ ही रहूंगा। पीछे हटने का मन बना लिया तो इट्स फाइन, जैसा आप मिस्टर लूकस, मेरा नाम वर्मा है। मेरे राज्य में मैंने बहुत नाम कमाया है। मतलब मैं सच कहूँ तो सीएम साहब के गुजरने के बाद पूरी बात तो बता रहे। ये लूकस नहीं है, अब्दुल जी। लूकस के ड्रग्स का बिजनेस यही संभालते हैं। जैसे हमने बात की थी, मेरे पास सिस्टम है और आपके पास पैसा है, हम दोनों मिलकर करोड़ों कमा सकते हैं। पैसों की परवाह नहीं है, तुम्हारी पार्टी को मदद करने से मेरा क्या फायदा है? मेरा पूरा स्टेट तुम्हारा। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी के साथ ड्रग्स का खुलेआम बिजनेस करो। फ्लोका, AH7921, क्रिस्टल मेथ, वूंगा, क्रोकोडाइल, जो भी तुम चाहो, जो ड्रग्स बेचना चाहो बिना रोक टोक बेच सकते हो। पुलिस, मीडिया, कानून, जनता, इन सब की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। लूकस को जबान दे रहा है, एक बार फिर सोच ले। सोच लिया। लूकस को फोन लगाओ। लूकस तो कब से हमें देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है।